हेलो हेलो गाइस, गाइस, सत सत श्री श्री अकाल, अकाल, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइस, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क़यामत की दास्तां। और इसमें बताया जा रहा है कि जो एंड टाइम पे आने वाले साइंस है वो किस तरीके के होंगे, उनको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो हम आज इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि वो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या निशानियां हैं जो हमको क़यामत के बारे में बताएंगी। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप भी हमारा रिएक्शन जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मैं ही हूं तुम्हारा रब। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारा रब नहीं दे सका। आज हर नफ्स अपने किए का अंजाम देखेगा। जिसने शुक्र किया वो बचा लिया गया। मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया। ये तुम्हारे अपने आमाल थे जो तुम्हारे सामने खड़े हैं। असल सवाल ये है कि हम क़यामत से पहले क्या कर रहे हैं। वो वक्त करीब है जब सवाल सिर्फ जुबान से नहीं, रूह से पूछा जाएगा। हर आंख देखेगी मगर हर दिल समझेगा नहीं। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनसे पहले दिल बेवजह घबरा जाता है। अंधेरे की पहली दस्तक। क्या तुमने कभी रात के आखिरी पहर अपने दिल की धड़कन सुनी है? वो धड़कन जो तुम्हें बताती है कि कुछ आने वाला है, कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जिसके बाद दुनिया नहीं रहेगी। वो दिन करीब है जिसका जिक्र आसमानों में है और खौफ जमीन पर। उस दिन को हम क़यामत कहते हैं। लेकिन क़यामत एक दिन का नाम नहीं, ये एक सिलसिला है, ये एक सफ़र है जो इंसान के अंदर से शुरू होता है और कायनात के खात्मे पर ख़त्म होता है। क़यामत से पहले की दुनिया। क़यामत से पहले दुनिया ज़ाहिरन रोशन होगी लेकिन अंदर से अंधेरी। इमारतें आसमान को चीर रही होंगी मगर दिल कब्रिस्तान बन चुके होंगे। इंसान इल्म में आगे होगा लेकिन हिकमत से खाली। जबान पर सच होगा मगर नीयत में जहर। हक बोलना बोझ बन जाएगा और झूठ बोलना हुनर। वो जमाना होगा जब अमानत बोझ लगेगी और खयानत कामयाबी। मसाजिद आबाद होंगी लेकिन सजदे खाली होंगे। लोग अल्लाह का नाम लेंगे मगर अल्लाह को याद नहीं करेंगे। ईमान विरासत में नहीं मिलेगा, उसे बचाना पड़ेगा। उस वक्त सबसे कीमती चीज सोना नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, बल्कि ईमान होगा। और यही ईमान सबसे ज्यादा आजमाइश में होगा। फितने बारिश की तरह बरसेंगे, एक खत्म नहीं होगा कि दूसरा शुरू हो जाएगा। कभी फितना दौलत का, कभी फितना शोहरत का, कभी फितना ख्वाहिशात का। लोग हक छोड़कर आसान रास्ता चुनेंगे और यही आसानी उनकी सबसे बड़ी तबाही बनेगी। दुनिया एक अजीब खामोशी में डूब जाएगी। ये वो खामोशी होगी जो तूफान से पहले आती है। दिलों में बेचैनी होगी लेकिन लोग वजह नहीं जानेंगे। हर शख्स खुद को महफूज समझेगा और यही सबसे बड़ा धोखा होगा, क्योंकि दज्जाल दरवाजा खटखटा कर नहीं आएगा, वो दिलों में दाखिल होगा। फिर वो लम्हा आएगा, वो जिसका जिक्र हर नबी ने किया, हर उम्मत को जिससे खबरदार किया गया। दज्जाल। वो एक आंख से देखेगा लेकिन उसका फितना हर आंख को अंधा कर देगा। उसकी पेशानी पर लिखा होगा काफिर, लेकिन हर कोई पढ़ नहीं सकेगा, सिर्फ वो जिनके दिल जिंदा होंगे। दज्जाल कहेगा, मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारा रब नहीं दे सका। वो बारिश बरसाएगा, जमीन से खजाने निकलवाएगा, भूखों को खाना देगा और इंसान सजदे में गिर जाएगा। यहां इंसान की आजमाइश ताकत से नहीं बल्कि शुक्र से होगी। इस वक्त ईमान वाले अकेले होंगे। लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें पागल कहेंगे, उन्हें पुराना सोच वाला कहेंगे। लेकिन यही लोग असल में जिंदा होंगे, क्योंकि उन्होंने
एक आंख वाले के फरेब को 2 आंखों से देख लिया होगा। दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा, लेकिन 2 जगहों में दाखिल नहीं हो सकेगा, मक्का और मदीना। फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे और ये जमीनें ईमान की आखिरी पनाहगाह होंगी। यहां कहानी रुकती नहीं, यहां सांस लेती है। अंधेरा गहरा हो चुका है, फितना अपने उरूज पर है, लेकिन आसमान खामोश नहीं, क्योंकि जब अंधेरा हद से बढ़ जाए तो नूर का आना तय हो जाता है। दुनिया अपनी आखिरी हद पर खड़ी होगी, फितने अपनी तमाम सूरतें दिखा चुके होंगे और इंसान अपने असल चेहरे बेनकाब कर चुका होगा। अब न कोई बहाना बाकी होगा, न कोई मोहलत। दज्जाल की हुकूमत मजबूत दिखाई देगी, लेकिन अंदर से खोखली होगी। ये वो लम्हा होगा जब जमीन चीखना चाहेगी और आसमान फैसला सुनाने के लिए तैयार होगा। ईमान वाले छुपे होंगे, कमजोर नजर आएंगे, लेकिन उनके दिल मजबूत होंगे। उनकी जबान पर एक ही दुआ होगी, ऐ अल्लाह, अगर ये आखिरी वक्त है तो हमें हक पर मारना और फितनों से बचा लेना। और अल्लाह अपने बंदों की दुआ कभी जाया नहीं करता। फिर वो लम्हा आएगा जिसका इंतजार सदियों से था। आसमान खुलेगा, लेकिन बिजली की गरज के साथ नहीं, बल्कि सुकून के साथ। सफेद मीनार के करीब हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हा का नुज़ूल होगा। 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे, लिबास सफेद, चेहरे पर वकार, आंखों में रहमत और दिल में अदल। ये नबी तलवार नहीं लाएंगे, ये सच लाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को बुलाएंगे, मैं रब नहीं हूं, मैं रब का बंदा हूं। और यही जुमला दज्जाल की सारी इमारत को हिला देगा, क्योंकि दज्जाल की बुनियाद झूठ पर थी और हक के सामने झूठ कभी खड़ा नहीं रहता। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही पिघलने लगेगा। जैसे नमक पानी में घुल जाता है, वैसे ही उसका गुरूर खत्म होने लगेगा। वो भागेगा, लेकिन अब उसके लिए कोई पनाह नहीं होगी। आखिरकार हजरत ईसा उसे बाबे लत के मकाम पर खत्म कर देंगे और यूं सबसे बड़ा फितना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दज्जाल के बाद दुनिया को एक मुख्तसर सुकून मिलेगा। जुल्म खत्म होगा, धोखा खत्म होगा, नफरत मिट जाएगी। दरिंदे बच्चों के साथ खेलेंगे, जमीन अपनी बरकतें वापस लौटाएगी। लेकिन ये जन्नत नहीं होगी, ये कयामत से पहले रहमत की आखिरी झलक होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता निशानियां जाहिर होना शुरू होंगी। सूरज मगरिब से तुलू होगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। अब निदामत फायदा नहीं देगी, क्योंकि इम्तिहान खत्म हो चुका होगा। ये वो वक्त होगा जब इंसान चीख कर कहेगा, काश मैंने कुछ अच्छा कर लिया होता। फिर एक दिन, एक लम्हे में हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। आवाज ऐसी होगी जो हड्डियों तक को हिला देगी। हर जिंदा चीज खामोश हो जाएगी। पहाड़ रेत बन जाएंगे, समंदर आग बन जाएंगे और कायनात अपनी सांस रोक लेगी। एक मुद्दत के बाद दूसरी बार सूर फूंका जाएगा। कब्रें खुल जाएंगी, रूहें जिस्मों में लूट आएंगी। नंगे पांव, खाली हाथ, हर इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा। न बादशाह बादशाह रहेगा, न गुलाम गुलाम। सिर्फ आमाल बोलेंगे। किताबें दी जाएंगी, किसी को दाएं हाथ में, किसी को बाएं हाथ में। खामोश आंसू बोलते सबूत बन जाएंगे। कोई जुल्म छुपा न रहेगा, कोई नेकी जाया न होगी। ये दिन इंसाफ का होगा, मुकम्मल आखिरी इंसाफ। फिर एक पुल होगा, बाल से बारीक, तलवार से तेज। कुछ लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे, कुछ रेंगते हुए और कुछ गिर जाएंगे। यहां नसब काम नहीं आएगा, सिर्फ अमल। जन्नत करीब होगी, जहन्नम दहक रही होगी। चेहरे रोशन होंगे, चेहरे सियाह। हर शख्स जान लेगा कि उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी। अब कोई सवाल नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी, सिर्फ फैसला होगा। ये कहानी खौफ फैलाने के लिए नहीं थी, ये बेदार करने के लिए थी। कयामत दूर नहीं, ये हमारे आमाल के बहुत करीब है। दज्जाल सिर्फ एक शख्स नहीं, वो झूठ है जो सच बनकर सामने आता है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम
हर उस उम्मीद का नाम है जो अंधेरे में भी अल्लाह पर यकीन रखती है। सूर फूंका जा चुका है, हिसाब हो चुका है, फैसले सुनाए जा चुके हैं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल सवाल ये नहीं था कि क़यामत के दिन क्या होगा। असल सवाल ये है कि हम क़यामत से पहले क्या कर रहे हैं। जन्नत में दाखिल होने वाले पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि उनके दिल मुतमईन होंगे, और जहन्नम में जाने वाले चीखेंगे नहीं, क्योंकि चीखने का वक्त दुनिया में था। क़यामत के बाद सब कुछ बिल्कुल वाज़े हो जाएगा, लेकिन इस वजाहत का कोई फायदा नहीं होगा। क़यामत सिर्फ आसमान फटने का नाम नहीं, क़यामत उस दिन भी आती है जब सच जानकर भी हम खामोश रहते हैं। क़यामत उस दिन भी आती है जब ताकत होते हुए हम कमज़ोर का साथ नहीं देते। क़यामत उस दिन भी आती है जब दिल कहता है ये गलत है और ज़बान कहती है चुप रहो। दज्जाल सिर्फ एक आंख वाला इंसान नहीं था। दज्जाल हर वो सोच है जो कहती है जो आसान हो वही सही है, जो फ़ायदा दे वही सच है, जो सब कर रहे हैं वही दुरुस्त है। जब झूठ खूबसूरत लगने लगे, जब जुल्म को स्मार्ट कहा जाए, जब ईमान को पुराना समझा जाए, समझ लो दज्जाल जिंदा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से ज़रूर उतरेंगे, लेकिन उनका पैगाम आज भी ज़मीन पर मौजूद है। जहाँ रहम है वहाँ ईसा की खुशबू है, जहाँ इंसाफ है वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की सदा है, और जहाँ कोई फितने के सामने झुकने से इनकार करे वही ईसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में है। ईमान दाढ़ी, लिबास या अल्फाज का नाम नहीं। ईमान वो खौफ है जो गुनाह से पहले आता है। ईमान वो ताकत है जो अकेले होने के बावजूद हक का साथ नहीं छोड़ती। ईमान वो आंसू है जो किसी ने नहीं देखा सिवाय अल्लाह के। ज़रा खुद से पूछो, अगर आज रात आंख बंद हो जाए और दोबारा क़यामत के दिन खुले, क्या हमारे पास कहने को कुछ होगा, या हम भी यही कहेंगे, ऐ काश मुझे एक मौका और मिल जाता। क़यामत को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए तैयारी की जा सकती है। दज्जाल से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसके फरेब को पहचाना जा सकता है। और अल्लाह तक दौड़कर नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन झुककर ज़रूर पहुंचा जा सकता है।